नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हिंदी में से कहेंगे सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आई फॉर इंफॉर्मेशन सूचना, और सी फॉर कम्युनिकेशन यानी संचार, और टी फॉर टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी या प्रौद्योगिकी। तो आईसीटी की फुल फॉर्म जानने के बाद अब हम करते हैं आईसीटी है क्या, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है। आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर दोनों और साथ ही साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं सहायता संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। यानी किसी सूचना का जो हमारे पास सूचना है उस सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति तक या तो किसी दूसरे स्थान तक पहुंचाने में यानी उसका संचार करने में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हम ये सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उसी क्रिया को हम आईसीटी कहते हैं। आईसीटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो ये होती है आपकी आईसीटी। आईसीटी 3 शब्दों से मिलकर बनी है। नंबर 1 आईसीटी, नंबर 1 आई का मतलब इंफॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन, टी का मतलब टेक्नोलॉजी। यहाँ पर तीनों का हमें जो है थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा। आई मीन इंफॉर्मेशन यानी सूचना। सूचना क्या होती है? सूचना का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात बताना, कहना, सुनना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है। सूचना अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन शब्द फार्मेटिया अथवा फॉर्म शब्द से बना है। ये दोनों ही शब्द वस्तु के आकार व स्वरूप प्रदान करने की अभिप्रेरणा को व्यक्त करते हैं। हॉफमैन के अनुसार सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होती है। इनका कहने का मतलब है कि जब हमें कोई डाटा या कोई आंकड़ा या कोई भी हमें जानकारी मिलती है, वो व्यवस्थित भी हो सकती है और अव्यवस्थित भी हो सकती है। हम उसे क्रमबद्ध तरीके से एक उसका जो है अर्थपूर्ण परिभाषा बनाते हैं, वो सूचना होती है। कहीं से हमें कोई जानकारी मिली, कोई डाटा मिला, उसको एक मतलब एक सीक्वेंस से लगा के, एक क्रमबद्ध तरीके से लगा कर एक सूचना का निर्माण किया जाता है। अब उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को बोलते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे स्थान तक, दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे स्थान तक पहुंचाने को बोलते हैं संप्रेषण। अब संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण में क्या होता है? संप्रेषण हमारे बातचीत करने की प्रक्रिया। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में संप्रेषण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। अब संप्रेषण में क्या होता है? संप्रेषण की प्रक्रिया में एक होता है स्रोत, जिसे बोलते हैं सेंडर। यानी कि जैसे कि मैं आपको कोई सूचना दे रहा हूँ तो मैं क्या हुआ? सेंडर हुआ। और जो सूचना प्राप्त करता है उसे बोलते हैं हम संदेश ग्रहण करने वाला, यानी कि रिसीवर। यानी कि जैसे कि आप कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं, आप क्या हुए? एक रिसीवर हुए। और मैंने एक सूचनाओं का समूह बनाया, एक आंकड़ों का समूह बनाया, तो वो क्या हुआ? मैसेज। यानी जब श्रोता किसी मैसेज को भेजता है तो उसे क्या करता है? एनकोड करता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनकोड करना। जैसे मैं कोई सूचना बनाई, मैंने उसके सूचना के माध्यम से एक संदेश बनाया, संदेश को मैं आपको भेज रहा हूँ तो मैं एनकोड कर रहा हूँ। और जिस माध्यम से भेज रहा हूँ वो क्या हुआ? मीडियम हुआ। मान लो मैं पत्र लिखकर भेज रहा हूँ या इंटरनेट द्वारा भेज रहा हूँ या आपको टेलीफोन द्वारा भेज रहा हूँ, तो यानी जहाँ पर टेक्निकल उपकरणों का प्रयोग हो रहा है तो वो आईसीटी के तहत आता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी सूचनाओं में तो वो आईसीटी के माध्यम से होता है। फिर क्या होता है? आप उसे प्राप्त करेंगे, उसे डिकोड करेंगे कि मैंने जो आपको भेजा वो आपकी समझ में आया नहीं आया, या जो मैं समझाना चाह रहा था आपने उस तरीके से समझा या नहीं समझा। आपने उस सूचना को समझने के बाद, प्राप्त करने के बाद अपना जो है उत्तर दिया फीडबैक के रूप में, यानी प्रतिपोषण किया। तो ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है मीडियम की। मीडियम यहाँ पर क्या हुआ? हमारा इंटरनेट, कंप्यूटर या ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हम एक दूसरे को अपना सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो मेन जो हुआ, ये माध्यम जो हुआ, यहाँ टेक्नोलॉजी हुई। तो टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर हुआ कंप्यूटर से और इंटरनेट से या किसी भी प्रकार के किसी भी मशीन से, जो ये सब चीज़ क्या हुई? टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आई। तो
ये आपका हुआ संप्रेषण। इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तीसरा शब्द हमारा आईसीटी में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मानव समस्याओं का समाधान करने में मदद करने वाले औजार, मशीन और मटेरियल और प्रक्रिया का विकास और प्रयोग है। यानी जो हमारे जीवन में जो हमारे जो मशीनें हमारी मदद करती हैं, जो हमारे काम को आसान बनाती हैं, या जिनके माध्यम से हमारा काम आसान हो रहा है, वे सब चीज़ें मशीनें या जो भी आज जो टेक्नोलॉजी, उसे क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि अब आईसीटी में आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर आईटी के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि दूरसंचार, प्रसारण, मीडिया और सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो पराक्रम एवं प्रेषण शामिल हैं। यानी आईटी में क्या हुआ, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनसे हमें जानकारी मिलती है, जिनसे हमें कोई भी ज्ञान मिलता है, जिनसे हमें कोई भी सूचना मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, हम आईटी बोलते हैं। वो तकनीक जो होती है हमारे आईटी के अंतर्गत आती है। और उसी आईटी में हम कम्युनिकेशन में ला देते हैं तो वो हो जाता है आईसीटी। तो आई मीन सूचना, जो हमें सूचना है हमारे पास। सी फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमने एक सूचना को दूसरे स्थान में पहुंचाया, किसके माध्यम से, वो हुआ एक दूसरे के बीच में, हमारे बीच में आदान प्रदान सूचना, वो हुआ कम्युनिकेशन। टी का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी, यानी जो मशीनें जो उस सूचना को पहुँचाने में जो तकनीक का प्रयोग हुआ, जिन विधियों का प्रयोग है, जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, जिस भी प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंटरनेट, किसी भी प्लेटफॉर्म का जो प्रयोग है, वह सब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा में आईटी का क्या महत्व है ये जानते हैं, मतलब शिक्षा में आईटी क्या है। अब शिक्षा में आईटी क्या है कि इसके लिए मैं यहाँ पर लिखा है, किसी भी विषय में शिक्षक आईसीटी का उपयोग करके एक पाठ तैयार करने और संचालित करने में सक्षम होना चाहिए। छात्र और शिक्षक के समय को बचाता है, छात्र को अपनी गति से काम करने की अनुमति देता है, शिक्षक को छात्रों के साथ अंतर और व्यक्तिगत रूप से काम करने की अनुमति देता है, जिससे सीखने के परिणाम की जल्दी से निगरानी और मूल्यांकन करना संभव हो जाता है। यानी आईसीटी के माध्यम से क्या होता है, एक छात्र और शिक्षक आसानी से कोई भी चीज़ जल्दी सीख सकते हैं। एक शिक्षक दूसरे छात्र को कोई भी जानकारी आसानी दे सकता है। जो अध्यापक है वो छात्र को जो का मूल्यांकन, उसकी निगरानी आईसीटी के माध्यम से आसानी से कर सकता है। अब इसमें इसका अगला आपका जो पॉइंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, शिक्षा में आईसीटी के लाभ, तो ये क्या हो, इसके लाभ क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा में आईसीटी का उपयोग आपको काम के रूप में विविधता लाने के लिए अनुमति देता है, छात्रों की गतिविधियों ध्यान बढ़ाने, व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का उपयोग करने से आप पाठ पर आधारित कुशलता से काम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है आईसीटी का उपयोग करके अपने काम में विविधता ला सकते हैं। अपने पढ़ाने के, अपने जो विभिन्न प्रकार की पढ़ाने की शैलियाँ हैं उनमें अपनी कुशलताओं में और विविधता ला सकते हैं। यानी कि जैसे बच्चे को आवश्यकता उस हिसाब से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आप आईसीटी के माध्यम से अधिक से अधिक कठिन टॉपिक को आसानी से समझा सकते हैं। इंटरनेट की क्षमताओं का उपयोग करते हुए आईसीटी छात्रों की स्वतंत्रता का विकास करता है। पाठ के लिए सामग्री को खोजने, चयन करने और व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित करता है। यानी जो छात्र हैं या अध्यापक, उनके लिए जो है आईसीटी जो उनके संबंधित सामग्री है और जो उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री है उसका चयन करता है, उसे व्यवस्थित करता है और हमें एक सही सूचना देता है। इसके अलावा आईसीटी पाठ्यक्रम निर्धारण करने में शिक्षकों को शिक्षण विधियों के नए शिक्षण विधियों के बारे में बताने में, जो बच्चों के सामने समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को समाधान करने में, जो दूर बैठे हुए विद्यार्थी हैं या जो कुछ सीखना चाहते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, वो भी आईसीटी के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीखने की प्रक्रिया है जो नवीन तकनीक को बहुत सरल बनाती है। आवश्यक जानकारी प्राप्त करना और ज्ञान के स्तर को ऊपर उठाना, वही बात है कि यहाँ पर कि हम जो अपने ज्ञान में अपने मतलब जो हम पे जानकारी है उन जानकारियों को और नवीन तकनीक के माध्यम से और सरल तर्क से हम अपने ज्ञान में और सुधार कर सकते हैं, अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में जो है जो मतलब यहाँ पे भी वही लिखा, दूरस्थ प्रयोगशाला प्रयोग का संचालन, सूचना दृश्य और इसका प्रदर्शन,
यानी कि हम कह सकते हैं आईसीटी के माध्यम से हम बच्चों की जो सीखने की और जो बच्चों के अंदर नई नई विषयों की रुचि है उनको उनकी जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके समाधान में आईसीटी का जो है बहुत बड़ा रोल है। तो आईसीटी के माध्यम से हम शिक्षा की गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन सुधार ला सकते हैं। आईसीटी छात्र और शिक्षक दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ आईसीटी का आप समझ गए होंगे कि आईसीटी 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसका जो फुल फॉर्म हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना है। सूचना क्या हुई, कोई भी आंकड़े, कोई भी आपके पास डाटा है वो अव्यवस्थित भी हो सकता है, व्यवस्थित भी हो सकता है। यानी उसे व्यवस्थित करके एक सूचना बनाते हैं हम। उस सूचना उन सूचनाओं को इकट्ठा करके एक मैसेज बनाते हैं। उस मैसेज को हमें किसी को दूसरे को पहुंचाने के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक से दूसरे व्यक्ति तक हम जब किसी सूचना को देते हैं, दूसरा व्यक्ति उस सूचना को प्राप्त करने के बाद हमें अपना रिस्पॉन्स देता है, वो होता है कम्युनिकेशन। और तीसरा शब्द है इसमें टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। अब जो जानकारी हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं तो वो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से कि मैं कोई जानकारी आपको दे रहा हूं तो मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या हुआ, इंटरनेट, यूट्यूब या कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि, ये टेलीफोन, ये सब क्या हुआ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आईसीटी आपके आज क्लियर हो गई होगी और इससे संबंधित आपके जितने भी डाउट थे आईसीटी से संबंधित सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके से हम आगे इससे संबंधित और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।